डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल फिशन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मल्टीपल फिशन। चलो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल फिशन को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल फिशन इज अ प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which a unicellular organism divides into multiple organisms। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मलेरियल, पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिशन क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, ये एक प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लायक है वो है जो मल्टीपल फिशन है, ये भी बाइनरी फिशन की तरह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मलेरियल, पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बेटा अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ऐसे तो हम में भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है, तभी इसको यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, न कि सेल डिवीजन का। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में इसको सेल डिवीजन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर है, तभी इसको रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो बाइनरी फिशन क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मल्टीपल फिशन क्या है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाइनरी फिशन क्या है? ये एक रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। मलेरियल पैरासाइट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, उसके बाद मैं इस मल्टीपल फिशन को प्लाज्मोडियम के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम है। अगर इस प्लाज्मोडियम को डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप होगी। क्या होगी? प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप होगी। उसके बाद क्या होता है, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, इनसाइड जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी। ठीक है, जैसे इसको एक राइट टाइम मिलेगा, उसके बाद जैसे इसको सूटेबल टाइम मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस में, ये जो इसके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो बर्स्ट हो जाएगी एक पॉइंट पे। ठीक है, वहां से जो बाकी और प्लाज्मोडियम है वो रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलीज। इस तरह से हमको एक पेरेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे, एक प्लाज्मोडियम से हमने बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स हासिल किए। ठीक है, सो दिस इज मल्टीपल फिशन। अब क्या बेसिक डिफरेंस है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में? बाइनरी फिशन में आपने देखा था एमीबा जो है, अमीबा डिवाइड होके दो ऑर्गेनिजम्स, दो अमीबा देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं ना, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपीज, और आई शुड से क्लोन्स। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता तो उससे क्या होता है? नो डीएनए मिक्सिंग, नो डीएनए मिक्सिंग। जब डीएनए मिक्स ही नहीं होगा तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें सेम डीएनए होगा जो उनके पेरेंट्स में होता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे जैसा पेरेंट था वैसा ही ऑफस्प्रिंग भी है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वहां पे यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स का मतलब डीएनए मिक्सिंग, डीएनए
मिक्सिंग, डीएनए मिक्सिंग जब होती है तो आप देखोगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वहां पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे डीएनए मिक्सिंग, यहाँ पे डीएनए मिक्सिंग होती ही नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग्स सेम टू सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन को।